जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान, विद्वान और बलवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं, इसका आपने फॉर्म भरा है या फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। कल जयपुर में धरना प्रदर्शन हुआ था इस भर्ती को लेकर, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो उस धरने प्रदर्शन में, आंदोलन में क्या हुआ, उसका निर्णय आ चुका है, क्या निर्णय उसका निकला है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा आपका अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और विशेष तौर से जो आपका इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो मैं आपके लिए टॉप यहाँ पर 10 से 15 सवाल भी लेकर आ चुका हूँ इस क्लास में, जिसको आप ध्यान से देखें। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से नॉलेज मिलेगा, कुछ ज़्यादा अधिक से अधिक आपको सीखने को यहाँ पर बेहतरीन मिलेगा। तो सभी साथी एक बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित आपको पीडीएफ नोट्स कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, जयपुर आंदोलन का क्या हुआ, बहुत सारा हमारा साथी कमेंट करे है कि रे जीवड़ा काल आंदोलन हुआ, आंदोलन में क्या हुआ। जयपुर में जो धरना प्रदर्शन था, तो धरना प्रदर्शन हुआ बहुत ही शानदार तरीके से। 4 सूत्रीय मांगे हमने रखी थी। मैं नहीं गया था इस धरना प्रदर्शन में, आपको बता देता हूं। पहला था कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो, सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटाई जाए, वर्तमान आरक्षण पद्धति से भर्ती करवाई जाए, और पदों को बढ़ाकर 13,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाए। ठीक है रे जीवड़ा, ए मांगा ही मांगी। तो क्या गुरुजी इन मांगों को लेकर क्या हुआ? देखो दोस्तों, इस भर्ती को लेकर दो प्रकार के, दो अलग अलग गुट बन चुके हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, दो गुट बन चुके हैं। एक गुट बोल रहा है कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, दूसरा गुट बोल रहा है कि नहीं, ये चीजें लागू होनी चाहिए। अब करे तो करे क्या। हालांकि मुख्यमंत्री जी को और भी जो अधिकारी है उनको हमने ज्ञापन सौंप दिया गया है, और इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन दो चीजें यहाँ पर बदलाव आपकी जरूर होने वाली है, वो आपको पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहला तो जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता, सक्षम अधिकारी, इसमें लिखा हुआ है कि सक्षम अधिकारी का ही अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसमें सक्षम अधिकारी के सील और सिग्नेचर होना चाहिए। तो सक्षम अधिकारी यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी जो अधिकारी है, उसका होना चाहिए। लेकिन हर जगह कोई ठेके वाला है, कहीं ठेके से काम किया है, बड़ी होटल में काम किया है, तो उनके पास सरकारी अधिकारी कर्मचारी कहाँ से आएगा, तो वो सिग्नेचर कहाँ से करेगा, उन लोगों के बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए सक्षम अधिकारी का कोई सिस्टम नहीं लागू होता है। यदि इनको सक्षम अधिकारी का सिस्टम करना ही होता, तो फिर सभी लोगों को यहाँ पर मौका क्यों दिया जा रहा है जिन्होंने सफाई का काम किया है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बाध्यता हटा दी जाएगी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके सक्षम अधिकारी किसी सरकारी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और देखो, एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है, वाल्मीकि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमने सफाई का काम किया है, लेकिन हमने ऐसी जगह किया है जहां पर कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, या उस समय हमने आज से 3 साल पहले काम किया था, 5 वर्ष पहले काम किया था। उस समय जहां पर वो पीओ वगैरह जो सक्षम अधिकारी बैठता था, कोई भी वो अधिकारी, उसका भी ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो चुका है। अब कोई नया अधिकारी वहां पर आ गया, तो वो सिग्नेचर क्यों करेगा? वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जानता आपको। वो सरकारी अधिकारी है तो उसको अपनी नौकरी का डर रहता है कि मैंने सिग्नेचर ऐसे ही मार दिए, कुछ जांच हो गई, कुछ यदि दिक्कत हो गई तो मैं फंस जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी इसमें दिक्कत रहती है। इसलिए कोई भी सक्षम सरकारी अधिकारी सिग्नेचर करने से डरता है, और उसकी भी बात सही है। तो ये यहाँ पर सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटा दी जाएगी, सभी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यदि आपने काम किया है रियल में, आपने जो जो मैंने बताए हैं, सरकारी गैर सरकारी जो संस्थान है वहां पर यदि आपने काम किया है, वहां का आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, वहां पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, उस संस्था के पूरी डिटेल आपने अच्छे ढंग से फिलअप की है, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य 100% होगा। आप चिंता ना करें। अगली बात है कि वर्तमान आरक्षण पद्धति से भर्ती हो, तो देखो, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है, तो ये यहाँ पर इसको हटाना करना, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। एक तरफ वाल्मीकि समाज बोल रहा है कि हमें प्राथमिकता दो, हमें इसमें ज्यादा लो, क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग काफी टाइम से सफाई का काम कर रहे हैं। जब सरकारी नहीं थी, प्राइवेट संस्था थी, वहां पर भी बेचारे कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं हमें मौका दो। दूसरे समाज के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो बाकी भर्ती है जिस पद्धति से हो रही है, उसी प्रकार से, उसी आरक्षण से भर्ती होनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, और पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाने को लेकर बहुत ज्यादा मांग चल रही है, तो पदों की संख्या में भी आपके बढ़ोतरी हो सकती है, इसका पूरा चांस है। क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत सरकार है, ये काफी दबाव में है, क्योंकि आप सभी को पता है चुनाव भी आ रहे,
चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के और श्रीमान अशोक जी गहलोत को चुनाव जीतना है, तो ये सबसे बड़ी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उनको पदों में बढ़ोतरी भी करनी जरूर पड़ेगी, उनको मजबूर कर देंगे। यदि धरना प्रदर्शन इस प्रकार से लगातार मांग उठती रही तो निश्चित तौर से होगा। अब देखो कुछ सवाल में देख लेते हैं। तो मांग तो क्या हुआ, तो कोई निर्णय अभी तक नहीं निकला है। आपको बता दूं इस आंदोलन में आपकी मांगे हैं वो रखी गई है। पहला सवाल है कि सूखे फर्श के लिए उपयोग में लेते हैं। अब कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। इंटरव्यू आपका जुलाई में 19 जुलाई तक आप फॉर्म भर देना, उसके बाद में अगस्त में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसके 10-15 दिन बाद चेक होगी, जांच होगी और अगस्त में एडमिट कार्ड आके आपकी ये इंटरव्यू वो चालू हो जाएंगे। तो आप अभी से थोड़ी बहुत तैयारी में ध्यान दें। सूखे प्रेस के लिए उपयोग में लेते हैं। देखो पहला सवाल है वाइपर, कपड़ा, स्क्रबर ड्राइव या उपरोक्त। ये देखो मैंने पहले ही कल ही करवा दिया था, आपको पता है ऑफलाइन क्लास में मैंने ये करवाए थे सवाल, इसलिए पहले से यहाँ पर राइट लगा हुआ है। सूखे प्रेस का उपयोग करते हैं तो वाइपर बाइक काम में लेते हैं, कपड़ा भी लेते हैं, हाँ स्क्रबर ड्राइवर ये भी लेते हैं और उपरोक्त सभी का हम यूज करते हैं। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। और भी देखो क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल आपसे खुद के बारे में पूछा जाएगा, बेसिक कि आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में बताओ। और भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपने काम किया है वहाँ पर, कौन कौन लोग थे, कितनी आपको सैलरी मिलती थी, ठेकेदार कौन था, ये वो, ताकि आपकी वास्तविकता का पता चल जाए कि आपने काम किया है या आपने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है कि सफाई कार्य में किस जूते का उपयोग करते हैं। सफाई करते हैं, देखो अलग अलग जूतों का अलग अलग जगह यूज होता है। पहला है कि डीएमए शूज, ये मान लो सेफ्टी के लिए, ये सेफ्टी शूज है। जैसे इंडियन आर्मी के, पुलिस के जवान ये पहनते हैं सेफ्टी के लिए। कोई आप औद्योगिक क्षेत्र में एरिया में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी फैक्ट्री है, तो वहाँ पर भी ये शूज यूज करते हैं, सेफ्टी शूज। इसके अलावा रनिंग शूज, जब दौड़ वगैरह करते हैं तो रनिंग शूज का यूज करते हैं। गम शूज, तो इसका हम यूज करते हैं सफाई कार्य के लिए, ताकि जो अपना फर्श होता है उस पर इसका तला, जो नीचे का तला होता है वो काफ़ी तलवा वो मोटा होता है, ताकि फर्श पर ये फिसले नहीं, गिरने का डर नहीं रहता है। अगला सवाल देखते हैं कि हमेशा काम में आने वाला डस्टबिन कौन सा है। देखो मैंने आपको अलग अलग डस्टबिन बताए थे और अलग अलग डस्टबिन का अलग अलग जगह यूज होता है। तो ऐसा कौन सा डस्टबिन है, कचरा पात्र जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग जगह आपको रखे हुए मिलते हैं। कहीं आपको हरे रंग का मिलेगा, कहीं ब्लू कलर का मिलेगा, ब्लैक, इसके अलावा रेड भी मिलता है। तो सभी का अलग अलग यूज होता है। तो ब्लू डस्टबिन है, ग्रीन डस्टबिन है। तो ब्लू और ग्रीन, हरा, नीला और हरा, इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको प्लास्टिक की बोतल डालना है कोई पॉलीथीन की थैली है, कोई कागज का टुकड़ा है, गत्ता है, कोई भी चीज़ आपको डालना है तो इसका हम यूज करते हैं। किस कुंचा विशेष का उपयोग छत की सफाई में किया जाता है। हाँ, छत की सफाई में करते हैं धूल कुंचा। किसका करते हैं भाई, छत की सफाई करने के लिए धूल कुंचा। अगला सवाल है कि शौचालय की सफाई में उपयोग में लिया जाता है। शौचालय की हम सफाई करते हैं तो किसका यूज करते हैं। आप सफाई कर्मी बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए, झाड़ू का, प्लास्टिक हैंड ब्रश का, रबर वाइपर का या उपरोक्त सभी का। तो हम सभी का है वो यूज शौचालय की सफाई में करते हैं। अगला है कि किस उपकरण से आग नहीं जलना चाहिए। किस उपकरण से आग नहीं जलनी चाहिए। सूखे पत्ते, अखबार, लकड़ी या बल्ब। जलाना नहीं चाहिए, जलना नहीं, जलाना। कौन सा उपकरण है जिसे हमें आग नहीं जलानी चाहिए। देखो सूखे पत्तों से आग आप जला सकते हो। आपको मान लो सफाई करने का बोला गया है, वहां पर पेड़ पौधों के सूखे पत्ते पड़े तो आप उनको इकट्ठा करके जला सकते हो। अखबार पड़ा है पुराना, कोई रद्दी फेंका हुआ, तो उसको भी आप जला सकते हो। इसके अलावा लकड़ी को भी जला सकते हो, लेकिन जो विद्युत बल्ब होता है लाइट का, उसको आप जलाएं नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना, यदि आप सफाई करते हैं तो इसको आपको साइड में कर देना है, नहीं तो ये फूट जाएगा, वहाँ पर टूट जाएगा और काफ़ी नुकसान भी वहाँ पर हो सकता है। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। लाल डस्टबिन का कोड होता है, अलग अलग देखो डस्टबिन होता है। जैसे लाल डस्टबिन होता है, इसको आपने रेड कलर का, हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह में आपने देखा होगा जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह डालते हैं रद्दी, तो इसका कोड होता है दोस्तों 31L, 31L। ठीक है, तो ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। किस अवशिष्ट पदार्थ को अपघटित होने में समय लगता है। कपड़ा, कागज, प्लास्टिक या कांच। कौन सा अवशिष्ट पदार्थ है जिसका अपघटन होने में ज्यादा समय लगता है। कपड़ा, कागज, प्लास्टिक या कांच। तो प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक है, मान लो पॉलीथीन की थैली वगैरह है, उसका यूज बैन है, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अपघटन होता है उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। बिल्कुल, सभी साथी लाइक जरूर करें एक बार क्लास को। अगला सवाल है कि नीले डस्टबिन का उपयोग किसमें होता है। नीले यानी ब्लू कलर का जो डस्टबिन होता है दोस्तों, कचरा पात्र, धातु, कांच, प्लास्टिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें आप धातु भी डाल सकते हैं, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक, सभी चीजें हम डाल सकते हैं। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि सेफ्टी टैंक को साफ किया जाता है, जो सेफ्टी टैंक होता है, हार्पिक से, लिजोल ब्लीचिंग पाउडर या RIDX से? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, RDIX करते हैं, डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। एक अपशिष्ट संग्राहक को जाना जाता है, ईस्टमैन, कचरा फेंकने वाला व्यक्ति, कचरा उठाने वाला व्यक्ति या उपरोक्त सभी। एक जो अपशिष्ट संग्राहक होता है, अपशिष्ट का जो संग्रह करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? कचरा फेंकने वाला व्यक्ति भी बोलते हैं, कचरा उठाने वाला व्यक्ति, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी आंसर अपना करेक्ट होगा। राजस्थान का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर। दोस्तों, राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? यहाँ पर देखो जिला पूछा गया है। यदि आपको पूछते हैं कि राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ध्यान रख लेना सबसे स्वच्छ शहर जयपुर है। और जिला पूछा है तो जिला हो जाएगा डूंगरपुर जिला। ये जो आंकड़े हैं ये चेंज होते रहते हैं, ध्यान रख लेना। समय के साथ साथ ये आंकड़े बदलते रहते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। हर साल ये नए आंकड़े आते रहते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जयपुर, डूंगरपुर। देखो, राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो शहर हो जाएगा जयपुर। यदि आपको जिला पूछे तो जिला हो जाएगा डूंगरपुर। जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, इंदौर या भोपाल। तो भारत का पूछा है तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर। ये इंदौर कहां पर है दोस्तों? ये इंदौर है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कहां पर है? भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यहाँ पर से पूछा जा सकता है। MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस का यहाँ पर हुआ था। हाँ, तो मध्य प्रदेश है। और यदि आपको पूछे कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, ये तो शहर हो गया, तो राज्य भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी वर्तमान में है, फिर हो सकता है आंकड़े चेंज भी हो जाए। और राजस्थान में सबसे स्वच्छ जो सिटी है वो जयपुर सिटी है, और जो जिला है वो डूंगरपुर है। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है जो मैंने पूछी गई है। तो ये स्वच्छता से संबंधित है, साफ सफाई से संबंधित जो चीज़ें हैं। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपको यदि आपकी जो शहर है, मान लो आप जयपुर में आपका चयन होता है कि आपका जो जिला है या आपकी जो सिटी है उसको स्वच्छ बनाना है, रैंकिंग में 1 नंबर पर लाना है इंदौर की जगह, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? किस प्रकार से प्रयास करोगे? इंदौर 1 नंबर सबसे स्वच्छ सिटी है, सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, तो इसका रीज़न क्या है? किस वजह से है? ये रैंकिंग कौन जारी करता है? क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? और आप सफाई करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करोगे बेहतरीन करने के लिए? अभी जो गंदगी फैल रखी है वो क्यों, किस रीजन से फैल रखी है, क्या उसका कारण है? बहुत सारे सवाल है इंटरव्यू में जो आपसे पूछे जाएंगे। लगातार अपनी क्लासें चलती रहेगी, मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा इससे रिलेटेड। तो सभी साथी इस चैनल से जुड़ जाएं।